हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 to 8 को देखते हुए हम लोग क्षेत्रमिति का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वृत्त। और हम लोग देखेंगे कि वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। वृत्त एक 2 डायमेंशनल फिगर है और जितने भी 2 डायमेंशनल फिगर है उन सभी का क्षेत्रफल और परिमिति से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। देखिए वृत्त क्या होता है। ये एक वृत्त है और ये केंद्र है। सेंटर ओ मान लेते हैं तो इसको वृत्त का केंद्र बोलते हैं और केंद्र से जो भी लाइन गुजरती है उसको व्यास कहते हैं। तो यानी जो लाइन ये गुजर रही है ये वृत्त का व्यास कहलाता है। और सेंटर से ये सारी लंबाई बराबर होती है जो त्रिज्या कहलाती है। तो सेंटर से एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई व्यास कहलाती है और इसकी आधी लंबाई त्रिज्या कहलाती है। इस तरह से त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं तो आर, और डी मतलब डायमीटर यानी व्यास पूरा ले लेते हैं। तो हम ये पता चला कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या यानी आर व्यास का आधा होता है। त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, यानी त्रिज्या आर बराबर d/2 कह सकते हैं। ये एक फॉर्मूला की तरह याद रखें कि जो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। इसका उल्टा अगर हम कहें तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो आर के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो व्यास बराबर 2 गुने आर भी कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का 2 गुनी होती है। इस तरह से व्यास और त्रिज्या के बीच संबंध निकला कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का 2 गुनी होती है। अब देखिए व्यास किसी भी वृत्त की ये जो पूरी लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, इसको परिधि कहते हैं। इसको परिधि कहते हैं। अगर आप कई वृत्तों को लेंगे, अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का वृत्त अगर आप लेंगे और इस वृत्त की जो परिधि है यानी इसकी लंबाई है, इसके लंबाई में अगर इसके व्यास से भाग देंगे, यानी वृत्त के परिधि में अगर आप उसके व्यास से भाग देंगे, किसी भी साइज का वृत्त लेने के बाद अगर वृत्त के परिधि में यानी वृत्त की जो ये लंबाई है चारों तरफ की, इस लंबाई में व्यास से अगर भाग देंगे तो हमेशा वैल्यू सेम आएगा। हर वृत्त में ये वैल्यू सेम आएगा। तो इसी सेम वैल्यू को यूनानी भाषा में पाई कहा गया। पाई का चिन्ह इस तरह से है, कोई इस तरह से भी लिख देते हैं। तो इसको पाई कहते हैं। तो अगर हम यहां से लिखना चाहेंगे कि वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि बराबर पाई गुने व्यास, भाग में है तो व्यास गुना में चला जाएगा, व्यास गुना में जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हम लिख सकते हैं कि पाई बराबर पाई गुने व्यास को अगर त्रिज्या में बदलें 2 गुना आर, 2 गुना आर, या तो स्टैंडर्डली ये लिखा जाता है कि परिधि कि वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है।
तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त का परिधि पाई गुने व्यास कहिए या फिर 2πr कहिए, बात बराबर है। तो इस तरह से हमें परिधि का फॉर्मूला मिल गया 2πr। अगर यहां से हमें r निकालना हो तो r निकालने के लिए वृत्त का परिधि, और परिधि में हमें भाग देना पड़ेगा 2π से, तो हमें डायरेक्ट त्रिज्या मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो वृत्त से रिलेटेड हुआ वो हुआ वृत्त का त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास वृत्त का त्रिज्या के दुगुना होता है, वृत्त की परिधि पाई गुने व्यास कहिए या परिधि 2πr कह सकते हैं। अगर r निकालना हो, परिधि गिवन हो, तो परिधि बराबर r बराबर परिधि बाई 2π होगा। अब इन फॉर्मूलों को हम लोग जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हम लोगों ने 3 चीजें देखा कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला पढ़ा कि वृत्त का परिधि 2πr होता है, और दूसरा हमने देखा कि अगर परिधि r निकालना हो और परिधि दिया हो तो परिधि बराबर बटे 2π से डिवाइड करेंगे तो r निकल जाएगा। और r और व्यास में संबंध ये देखें कि r व्यास का आधा होता है, या तो यूं कहें कि व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। ये हमने 4 बातें पढ़े और इन्हीं चारों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 14 है, उसकी परिधि बताएं। तो डायरेक्टली हम लोग वृत्त की परिधि बराबर लिख लेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। देखिए 2π का वैल्यू 22/7 रखना हमेशा। पाई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 होता है। जब स्पेशल केस में वैल्यू दिया हो तो 3.14 इस्तेमाल करते हैं। त्रिज्या r हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो 7 दूनी 14, तो ये गुना करते हैं 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो इस तरह से हमारा 88 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि हो गई है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यहां भी देखिए परिधि ज्ञात करने कह रहा है जिसकी त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा त्रिज्या 14 था और यहां त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस तरह से त्रिज्या का वैल्यू बदल बदल के सवाल हमारा आ सकता है। इसमें भी वृत्त की त्रिज्या 2πr परिधि हो जाएगा, 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या दिया हुआ 7, 7 से 7 22 दूना 44। देखिए ये दोनों सवाल सेम सवाल था, ये दोनों बिल्कुल सेम सवाल है। ये देखिए एक अगला सवाल है, यहां पर है कि यदि किसी वृत्त की परिधि दी हुई है, परिधि दिया हुआ है 264 डेसीमीटर, तो उसकी त्रिज्या निकालें और व्यास ज्ञात कीजिए। त्रिज्या और व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्या निकालने के लिए हम लोगों ने देखा कि परिधि में 2π से डिवाइड कीजिए। तो त्रिज्या बराबर परिधि, वृत्त का परिधि, और परिधि में डिवाइड करेंगे 2π से। परिधि दिया हुआ है 264 डेसीमीटर बाई 2, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22 नीचे रहेगा और 7 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 22/7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7। अब देखिए 22 से अगर काट दें तो 22 से कम 22, 4 22 दूना 44, 12 बार में कट जाएगा।
और ये 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में, 7 छक 42। तो इस तरह से हमारा त्रिज्या 42 सेंटीमीटर मिल गया। डायरेक्ट ये फॉर्मूले पर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक गाड़ी के चक्के का व्यास 70 मीटर है। देखिए कोई भी चक्का है, इसका व्यास 70 मीटर दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग त्रिज्या पता कर सकते हैं। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास बटे, और व्यास दिया हुआ है 70 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 यानी 35। ये हमारा 35 हो गया। अब देखिए यदि चक्का 10 चक्कर लगाए तो 10 चक्कर लगाए तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, कोई भी सर्कल जो होता है, वृत्त होता है, वो एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करता है। कोई भी चक्का होता है एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करता है जितना उस चक्के की परिधि की माप होती है। तो इस तरह से चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी जो है हमारा, वो चक्के की परिधि के बराबर होगा। चक्के की परिधि, अब देखिए चक्के का परिधि जो है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। चक्के का परिधि 2 पाई आर होता है। अब 2 पाई का वैल्यू 22/7, और आर हमारा जो है वो आ गया हमारा 35 मीटर है। 7 से 35 काटेंगे 5 बार में, तो 22 बचे 2 तल से 110 गुना 5, 220 मीटर आया एक चक्कर में। एक चक्कर में जब 220 मीटर आया तो 10 चक्कर में तय की गई दूरी, 10 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 10 चक्कर में 2200, एक चक्कर में 220 गुना 10, इसका मतलब हुआ 2200 मीटर तय करेगा, 2200 मीटर दूरी तय करेगा। स्क्रीनशॉट ले लें।